केवल नाम टिक मरवा के चुनने। फोटो तो भाई अब गया तो था ही वो। तो गए तो पूरे है ना जी, तो गया 4,500 पब्लिक गई, लेकिन 9 आदमी कहीं पे 186 वीडियो बनाए हैं वहाँ पे लोग। 186 वीडियो में कहीं पे उसकी फोटो वीडियो में है ही नहीं, वो सिर्फ फोटो खींच लिए हैं। वो भी हल्का चेहरा दिख रहा है इसका, जरा सा इसका आधा चेहरा दिख रहा है, उसमें भी निशान मार दिए, टिक मार दिए, उठा दिए। मतलब जितने भी मुजरिम अभी गए, मेरा भाई बस नहीं, जितने भी लड़के उठे हैं अभी टोटल बेबुनियाद, मतलब इनके द्वारा तो कुछ किया ही नहीं गया वहाँ। अब अभी उठेंगे, अभी उठ रहे हैं, अभी उठेंगे। अब ब्लैकमेल करेंगे, उठाएंगे, पैसा मांगेंगे। तुम्हारा भी नाम है, तुम्हारा भी फोटो, तुम्हारा कुछ ना होता। सब लोग खड़े हैं साथ। पुलिस कोई मारपीट नहीं की है, कोई मारपीट नहीं की है, समझ गया ना, इतना नहीं करेगी, ठीक है ना। हम सब लोग खड़े हैं, वकील आदमी के ऊपर आती है, हमारा वकील है वहाँ पे, वो वकील को बोलेंगे कम पैसे में आप सब लोग काम कर दे, ठीक है। दूसरी बात है कि 9 तारीख तक अभी मैं जा रहा हूँ, सारे सब दस्तावेज कलेक्ट कर लिया हूँ मैंने, ठीक है। अब एक तो लेटर लिखेंगे, लेटर लिखने के बाद में हम अल्टीमेशन देंगे। यदि आप जो है शासन प्रशासन बैठ के इस मामले को रफा दफा नहीं करते हैं तो पूरा का पूरा जो है 10 से 15 हज़ार लोग जो है जेल भरो आंदोलन करेंगे सर। उस पर हमारे जो पंडित जी हैं उनका परिवार भी रहेगा, हमारे जायसवाल जी का परिवार भी रहेगा, हमारे जो पाल भाई हैं, यादव हैं, गड़रिया हैं, ये भी साथ में रहेंगे, गोड़ भी साथ में रहेगा, सारे लोग रोज समस्या रहेगी। उस समय कोई मार देगा, हम जो है गाँव में तो सब इकट्ठा समझते सबके हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए भी बात कर रहे हैं, आप लोग को चिंता नहीं करनी, ठीक है ना। अभी जितने भी दिन अंदर में है, जैसा भी है, हम सब लोग लगे, नहीं देता तो हम सब लोग जो है जेल भरवा दो करके, ठीक है ना। है ना, और रोना गाना बिल्कुल नहीं है। एक चीज की इतनी सी भी तकलीफ वहाँ नहीं होगी। आप कोई चिंता करो, वहाँ आदमी बैठे हैं, कोई मारपीट ना होगा, खाना पीना मिलेगा। मुसीबत है, अपना काम में घर का काम देखो, दुखी ना हो। टूथब्रश, ब्रश, थोड़ा सुनने में आया तो टाइगर मर गया, तो किसकी लापरवाही में टाइगर मर गया? हाँ, कुछ बोल रहे थे गांव वालों के ऊपर मर गया, लापरवाही से टाइगर मरा है। अब देखिए, यदि सारे गांव वाले मिलके यदि टाइगर को मार देते तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगता और उनको जो है वन विभाग जो है आजीवन कारावास भी देता और वन विभाग उनके ऊपर में प्रताड़ना भी करता। अब वन विभाग की लापरवाही के कारण जो है राष्ट्रीय पशु बोल सकते हैं, राष्ट्रीय पशु है और जिसकी प्रजाति लुप्त होते जा रही है, जिसको संरक्षित करने के लिए जो है कान्हा नेशनल पार्क बनाया, पेंच नेशनल पार्क बनाया, संजय गांधी नेशनल पार्क बनाया, नौरादेही नेशनल पार्क बनाया, बांधवगढ़ नेशनल पार्क बनाया। और उस बाघ की यदि जान जो है वन विभाग के द्वारा जाती है तो शासन प्रशासन इस पर क्या प्रावधान करेगी। हम तो जो है सीधा सीधा जो सभी के लिए कानून एक बराबर होता है, यदि जनता मारे तो उसके लिए भी कानून एक बराबर है। यदि वन विभाग के द्वारा जो है बाघ की हत्या हुई है तो मुझे ऐसा लगता है कि वन विभाग के कर्मचारियों के ऊपर में भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। तो कानून सभी के लिए एक समान है, इसीलिए सभी के ऊपर में बराबर जो है भारतीय संविधान लागू होता है। और हमारी आदिवासी 13-3 काकित है जो हमारी पारंपरिक सांस्कृतिक व्यवस्था है, उस सांस्कृतिक व्यवस्था, उस ग्राम व्यवस्था को भंग करने का काम पुलिस प्रशासन, वन विभाग जो कर रही है उसको रोकना चाहिए। क्योंकि 3 ही सरकार होती है, केंद्र शासन, राज्य शासन और ग्राम शासन। तो हम ग्राम शासन के माध्यम से लगातार जो है शासन प्रशासन से वार्तालाप कर रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन जो है हमारी बातों का अभी तक जवाब नहीं दे पा रही। ये बड़ा चिंतनीय विषय है, इस पर भी हम सभी जो है मानपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग और लोकसभा शहडोल क्षेत्र के लोग जो है बैठकर इस बात को चिंतन करें। दादा, आपके साथ उस दिन कैसे कैसे घटना हुआ जो टाइगर का मूवमेंट आया था, उसके बारे में थोड़ी बताइए। और इसमें प्रशासन के लोग से जो सहयोग मिला, उनकी लापरवाही जो भी है वो भी बताइए। साहब मौका
हमला हुआ तो जंगल विभाग वालों को फ़ोन किया, उन्होंने लोग भी फ़ोन नहीं उठाए। फिर पुलिस वालों को फ़ोन किया, वो लोग आए, सहयोग किए। जब भाई घायल पड़ा था उसको भी गाड़ी से भिजवाए और पुलिस विभाग सहयोग दी फुल, लेकिन जंगल विभाग यहाँ नहीं आ सकी। यहाँ की घटना कैसे हुआ? यहाँ की घटना हुई है 2 बजे शेर यहाँ आया रात में, और यहाँ पर ठाणे यहाँ से फिर करके सामने के द्वार से आया और हमला किया। हमला करने के बाद फ़ोन लगाए हैं तो जंगल विभाग नहीं आए। इसके पहचान पुलिस वालों को फ़ोन लगाए, पुलिस वाले आए और सहयोग भी किए। पुलिस विभाग पूरा सपोर्ट किया? हाँ, सपोर्ट किया। आज 24 तारीख की घटना हो गया, अभी आज हो गया 1 जुलाई हो गया, जून 1 जून हो गया ना। कभी विधायक महोदय आए बिहार जी के, कभी फ़ोन आया, कभी कोई अनुशोचन फ़ोन ऑन किया, कभी इसके बारे में बताइए। कोई नहीं आया, आज तक अभी नहीं आए कोई। विधायक जी भी नहीं आए? नहीं आए, कोई टीम नहीं आई है यहाँ सर। अच्छा, विधायक के पास गाँव है तो कोई सुनाई नहीं। विधायक के पास गाँव है 10-20 जन, तो कोई सुनाई नहीं आया, कुछ सहायता नहीं। तो मैं एक जानकारी और लेना चाहता हूँ आपके यहाँ टाइगर 4-5 लोगों को मारा, जी जी जी, उल्टा आप ही के लोग जेल जा रहे हैं, कैसा उल्टा कानून है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसके समाधान करके इसकी कानून तो आप 4 जने हमारे सहयोगी हो दादा, हम सब लोगों से यह निवेदन करेंगे कि हमारे पीछे कोई न जाए जेल। विधायक जी के कुछ आवेदन वगैरह भिजवाएं, कुछ पता उन्होंने किए कभी? कुछ नहीं भिजवाए कोई। विधायक जी की आप गए थे? जी गए थे, तो विधायक जी ने बोला कि जिन्होंने ये लड़ाई झगड़ा किए हैं तो उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि बेकसूरों कार्रवाई नहीं की जाएगी, पर जिन्होंने लड़ाई झगड़ा किया उन पर दंडित भी किया जाएगा और कार्रवाई भी की जाएगी। और हमारे जो घायल हुए और जो मेरी माँ भी चली गई, उनके बारे में कोई सुनाई विधायक से कोई न सहयोग न कोई सुनवाई कोई नहीं, और बल्कि जो बिना अपराधियों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है। वन विभागों ने यह रिपोर्ट डाली है, इसके द्वारा किया जा रहा है। आप लोग के घर में दुख के समय है, तो आप लोग जिसने को जेल लेके यार आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? अब हम आपसे प्रार्थना यही करते हैं कि जेल न ले जाएं, जो अपराधी है उसको ले गए सो ले गए, बाकी अब ये कार्रवाई न की जाए। हमारा निवेदन तो यही है, सब छूट है। हाँ, सब छूट है, कोई किसी का कोई कष्ट नहीं आ सकता। अगर गिरफ्तार किया जा रहा है, पूरे जितने लोग वहाँ थे, जनसंख्या जितनी आई थी, सबको गिरफ्तार किया जाए, एक के पीछे सबको छुड़ाया जाए। ठीक, क्या नाम है आपका? विनोद पाल। लगातार मध्य प्रदेश में और ख़ास करके उमरिया ज़िले में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के ऊपर में लगातार ऐसे आरोप प्रत्यारोप जो है कांग्रेस भाजपा की तरफ से लगाते रहते हैं कि कोई भी हिंसा जहां होती वहां पे गोंडवाना का नाम डाल दिया जाता है, पीले गमछे का नाम डाल दिया जाता है। और ये पीला गमछा पहनकर जो है लगातार कांग्रेसी भाजपाई जो है पीला गमछा पहनकर आदिवासियों के बीच में जाते हैं, एससी के बीच में जाते हैं, ओबीसीयों के बीच में जाते हैं, माइनॉरिटी के बीच में जाते हैं। जहां समस्याएं होती हैं वहां पे पीला गमछा लगा कर जाते हैं। और बदनाम, जब नाम होता है तो वो अपना नाम आगे करते हैं, जब बदनाम होते हैं तो गोंडवाना का नाम आगे करते हैं। तो आप मध्य प्रदेश के प्रदेश महामंत्री हैं, तो आप गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के इस बचाव में या गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ से क्या बोलना चाहेंगे? और जो कांग्रेस की जो यहाँ की जनपद सदस्य हैं उन्होंने सीधा गोंडवाना का नाम लिया, उस पर क्या आप बोलना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं, जो सुनने में आया है कि मानपुर की जनपद सदस्य जो है एक महिला हैं, उन्होंने बोला है कि यह सब झगड़ा का काम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी करती है। मैं उस मात्र शक्ति से निवेदन करता हूं कि बिना प्रूफ, बिना साक्ष्य के कोई भी शब्दों का इजहार नहीं करें
गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को बदनाम करने का प्रयास मत करें। ठीक है, हम एक बहुत छोटे से दल हैं, हम राजपाट में नहीं आ सकते हैं, राज सत्ता में नहीं आ सकते हैं, मगर प्रजातंत्र है, देश में सबको अधिकार है पार्टी बनाना और वोट मांगना, चुनाव लड़ने का अधिकार है। और हमको व्यक्तिगत एक छोटे दल को बदनाम करने का जो प्रयोजन कांग्रेस के जो जनपद सदस्य हैं रोशनी सिंह जी ने ऐसे शब्द बोले हैं जो सुनने में आया है, ये सरासर गलत है। ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। हम जिस घड़ी जिस समय यहाँ आए हैं उस घड़ी में मातम है, किसी का परिवार बिछड़ गया है और यहाँ की बिछड़ने के बाद वो घर परिवार दुखी है और उसी दुखी के बीच में यहाँ का जो वन विभाग का जो अमला है लापरवाह, निरंकुश और यहाँ के जो ग्रामीण निवास कर रहे हैं, चाहे किसी वर्ग वर्ण या जाति व्यवस्था का हो, उससे सही तालमेल न होने के चलते आज ये घटना घट रही हैं। विगत कई दिनों से शेर का यहाँ प्रकोप चल रहा है इस क्षेत्र के बांधवगढ़ के उत्तर साइड के पूरे कोर बेल्ट में, और जिसके चलते जितना तो मेरा ख्याल है शासन का टूरिस्ट लोगों से पैसा नहीं आता, उतना तो शेर के द्वारा मार दिए जाने वाले आदमियों को पैसा लग जाता है। जब घाटे का सौदा है तो यहाँ से ये जंगल वन विभाग अपना शेर बाघ ले जाके एक क्राइटेरिया में बंद करके रखे, फेंसिंग मार के रखे। जब देश में बॉर्डर बन सकता है तो यहाँ भी बॉर्डर बन सकता है। तुम यहाँ का जो जंगल विभाग है अपना नक्शा निकालता है, जहाँ चाहता है सरकारी ज़मीन पर, पट्टे की ज़मीन पर अपना खूंटा गाड़ देता है और फेंसिंग करता है। तो ये भी अपना पूरे जंगल में फेंसिंग करे, ऊंची फेंसिंग करे, और जिससे शेर छलांग न लगा पाए। और काम अपने सरकार इनको तनख्वाह दे रही है और तनख्वाह का कुछ मतलब निकलता है, जंगल विभाग उसके प्रति वफादार रहें। आपको FIR काटने का अधिकार है, जंगल का लकड़ी काट लिया तो आप FIR काट दिए, कोई पिहरी उखाड़ लिया तो आप FIR काट दिए। तो आपके शेर काटा है तो आप FIR आप काटिए, किसके गलती से हुआ है। अब पुलिस को बीच में क्यों लाते हैं? पुलिस तो हमारी प्रजातंत्र के आधार पर आप आखिर आते हैं पुलिस के पास। हमारे पुलिस ने जितनी ईमानदारी से इस खेरवा गांव का जो शेर के द्वारा वो किया गया किलिंग, उन्हें जिन ईमानदारी से काम किया, हम उनको बधाई का पात्र देते हैं पुलिस को, जो कि 2 बजे रात आ गए। अब आपका शासन प्रशासन जो तनख्वाह लेता है, लंबी लंबी तनख्वाह लेता है, लंबी लंबी गाड़ी लग्जरी में चलता है, सुख AC में रहता है, वो रात में नहीं पहुंच सका। ये कैसा प्रशासन है? क्या यहाँ 8 घंटे की नौकरी होती है जंगल में? क्या ये तो 24 घंटे की नौकरी है। आपके पास पूरा अमला है, पूरा सहयोग है, बंदूक है, साधन है, व्यवस्था है, इसके बाद भी आप लापरवाही से काम करते हैं और दोष देते हैं यहाँ की जनता को। हम चाहते हैं कि अगर ये हमारा तालमेल, हमारे यहाँ की जनता, ग्रामीण की जनता का तालमेल पुलिस के माध्यम से DM साहिबा की और कप्तान साहब के सहयोग से बैठक हो जाए और हमारे आदमियों को, जो ग्रामीणों को यहाँ गिरफ्तार किया गया है, समझौता के आधार पर छोड़ दिया जाए और जो 25 लाख है मुआवजा दिया जाए, एक नौकरी दे दिया जाए। हमें कोई आपत्ति नहीं, अपना सुरक्षा बंधन करें, अब अच्छे से करें। सरकार के पास जितना पैसा है हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सब पैसा आता है जंगल का, जाता कहाँ है? इसी के सुरक्षा के लिए आता है ना, आपको फेंसिंग बाउंड्री करना है। ये एक समस्या है, फेंसिंग करिए आप, बस ख़त्म बात। अब एक रास्ता दे दीजिए कॉरिडोर जैसे, कि वो रास्ता से आना, वो रास्ते से जाना है, बस सुरक्षित रहेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मगर निरंकुश शासन और लापरवाही करके आप हमारे ग्रामीण जनता को दोष देंगे तो ये सरासर गलत है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसमें हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। अगर 9 तारीख तक में आप सुलह समझौता करके हमारे ग्रामीण की जनता को गई हैं उनको छोड़िए, और हम नहीं करेंगे तो हम फिर 9 तारीख के बाद हम भी शासन प्रशासन से निवेदन करेंगे, फिर हम जेल भरेंगे हम भी, कि आप चलो ले चलिए, सबको जेल में डाल दीजिए, जेल में ही पड़े रहेंगे, वहाँ भी खाना पीना दोगे ही। हमें विश्वास है कि जेल में आप भूखे नहीं मारोगे। और इसी के साथ विश्वास के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं।
जय हिंद, जय भारत, जय गोड़वाना, जय बड़ा देव।